प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अंतर्गत पहली प्रश्नावली है 4.1। इसमें पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाला दो चरों वाला एक समीकरण लिखिए। तो इसमें आपको रिलेशन दिया है कि एक नोटबुक और एक कलम है और उनमें उनकी कीमतों में कैसे संबंध है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। तो हमें इस कथन को निरूपित करना है गणित की भाषा में, यानी दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना नोटबुक की कीमत। तो नोटबुक की कीमत को हम कोई एक चर राशि x मान लेते हैं और दूसरा है कलम की कीमत, उसे हम दूसरी चर राशि y मान लेते हैं। तो हमने यहाँ दो चर राशियों का प्रयोग किया है। अब हमें इनका यूज़ करते हुए एक समीकरण बनाना है जिससे इस कथन का निरूपण हो। तो आपको प्रश्न में क्या दिया है कि नोटबुक की कीमत यानी x जो है वो कलम की कीमत y की 2 गुनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x = 2y। ठीक है, यानी x y का दुगना है। इसको ऐसे भी लिखें या मानक रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो आप 2y को x के साथ ही ले लेंगे। तो ये y इस तरफ जा कर के माइनस में आ जाएगा। तो x - 2y = 0। तो अब ये मानक रूप में आ चुका है। तो ये आपका जो समीकरण है ये निरूपित करा है इस कथन को कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। यानी आपको कुछ रैखिक समीकरण दिए गए हैं जिसमें आपको जो समीकरण जो है उसको ये मानक रूप होता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इस रूप में लाना है। और हर स्थिति में a, b और c, a, b, c क्या होते हैं? a होता है आपका x का गुणांक यानी x के आगे जो लिखा हुआ अंक होता है, b y का गुणांक हो गया, y के आगे लिखा हुआ अंक, और c जो है हमारा अचर पद हो गया। अब गुणांकों में आप ध्यान रखेंगे कि गुणांकों में जिसके आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह भी शामिल होता है। तो हमें इनके मान बताने हैं। पहला प्रश्न है 2x + 3y = 9.35 का बार। ठीक है, तो अभी ये मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानक रूप में सभी पक्ष जो होते हैं आपके पद इज इक्वल टू के एक तरफ होते हैं और उस तरफ बराबर 0 होता है। तो मानक रूप में इसको लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 2x + 3y। अब ये इज इक्वल टू के इस तरफ चले जाएगा तो ये प्लस से किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा 9.35 बार, और इधर क्या रह जाएगा? बराबर 0। तो इसमें आपको जैसे a और b और c के मान बताने हैं। तो a क्या है इसमें? ये जो x के आगे गुणांक लिखा है ये हमारा क्या है? a। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2। b क्या है? जो y के आगे गुणांक लिखा है तो b = कितना हो जाएगा? 3। c जो है हमारा वो क्या है? अचर पद है। तो c का मान कितना हो जाएगा? -9.35 बार। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में आपको जो मानक रूप है वो दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये ax + by + c = 0 के रूप में सारे पद जो हैं बराबर के इस तरफ हैं और इस तरफ सिर्फ 0 शेष है। तो इसमें हम सीधे जो है मानों को लिख सकते हैं। a बराबर इसमें क्या है? x के आगे कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया इसमें? x का मान कितना हो गया? 1। फिर y के साथ जो गुणांक है वो क्या है? 1/5। ऊपर कुछ नहीं है, नीचे बट्टे में 5 है तो 1/5, लेकिन वो कैसा है? माइनस में है। तो b की वैल्यू हो गई -1/5 और अचर पद c हो गया -10। ये जो हमारा दिया है इस केस में, इसमें जैसे आपको दिया है -2x + 3y = 6। तो अगर हम सारे पदों को इस तरफ ले जा लें तो हमारा जो ये माइनस वाला प्लस पद है वो प्लस में आ जाता है और प्लस वाला माइनस में आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये प्लस का 2x और ये यहाँ जाके माइनस का 3y और ये यहाँ पहले से था तो +6। अब क्या बचा उस तरफ? = 0। तो यहाँ a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? a का मान हमें प्राप्त हुआ 2, b का मान प्राप्त हुआ -3 और c का मान प्राप्त हुआ था 6। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं यानी आप 6 को इस तरफ ले जा रहे हैं तो उस केस में आपके मानों के चिन्ह अलग होंगे।
ये डिपेंड करता है कि आप पक्षों का स्थानांतरण किस तरफ को कर रहे हैं। इस तरफ करेंगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे और इस तरफ को करेंगे तो सिर्फ इसका चिन्ह बदलेगा। उसी हिसाब से ABC के मान आप लेंगे। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3y भी मानक रूप में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3y जो पद है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x, और ये प्लस में था तो इधर जाके माइनस x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब ये मानक रूप में आ चुका है। तो इसमें आप देखेंगे a इज इक्वल टू आपको कितना दिया है इसमें 1, b इज इक्वल टू माइनस का 3, और चूंकि इसमें हमें कोई अचर पद कोई संख्या नहीं दिख रही है तो c का मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 0। फिर नेक्स्ट है आपका 2x माइनस 5y। तो इसमें 2x लिखते हैं और 5y का पक्षांतर कर देते हैं इस तरफ को, तो ये हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये माइनस में था, यहाँ इस तरफ जाके प्लस में हो गया। तो अब यहाँ से भी ABC के मानों को लेना सरल है। a आपका क्या है, जो x के आगे लिखा हुआ पद है यानी 2, b आपका क्या है, जो y के आगे लिखा हुआ पद है, और c आपका क्या है, अचर पद 0 है। अब नेक्स्ट है आपका 3x प्लस 2। ये मानक रूप में आपको दिया है, तो इसमें से आप सीधे जो है ABC के मान नोट कर सकते हैं। इसमें आपको a इज इक्वल टू दिया है 3, और y वाला कोई पद इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए b का मान कितना है 0, और साथ ही c जो अचर पद है वो कितना दिया है आपको 2। नेक्स्ट इक्वेशन में इसमें y का तो पद हमें दिख रहा है लेकिन x का पद नहीं दिख रहा है। इसका मतलब a का गुणांक क्या हो जाएगा, सीधे सीधे a का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x का कोई पद है ही नहीं, तो a का मान क्या हो जाएगा 0। फिर y जो है उसके आगे कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा है, तो सीधे b का मान कितना हो जाएगा 1। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता है 1। और अचर पद c का मान हमें कितना दिया है -2। फिर नेक्स्ट है 5 इज इक्वल टू 2x। तो 5 को हम इस तरफ ले लेते हैं, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हमें समीकरण प्राप्त होगा। इसमें a का मान जो x के आगे गुणांक लिखा है a इज इक्वल टू 2। फिर y वाला कोई पद इसमें नहीं है, तो b का मान कितना हो गया 0, और अचर पद c का मान हमारे पास आएगा -5। तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 के सभी जो दोनों प्रश्न थे, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, उन्हें हल करना सीखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।